नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी YouTube चैनल में। यहां पर हम विविध प्रकार के वीडियो बनाते हैं, राशिफल के विशेष रहते हैं और आपकी टिप्स को जो आपके प्रश्न होते हैं उनको टिप्स के रूप में हम अंत में दिया करते हैं। तो दर्शक मित्रों, अगर चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। आपके अगर सवाल हैं तो कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा। खास तौर पर नीचे दिए गए प्रश्न जो फोन नंबर है उस पर भी आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। हम अब जानते हैं आज का पंचांग और इसके बाद जानेंगे आज का राशिफल। बाद में आपको बताएंगे क्या है आज की टिप, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो पहले शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, बीज संवत 2548। दिनांक की बात करें तो 29/6/2022 और बुधवार का दिन है। उत्तर दिशा की यात्रा वर्जित होती है। जेठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है जो सुबह 8:22 तक है। इसके बाद प्रतिपदा तिथि की शुरुआत होगी, लेकिन अमावस्या का कार्य आज भी किया जा सकता है और आज करना ही चाहिए। नक्षत्र आर्द्रा रहेगा 22:08 तक यानी रात 10:08 तक। इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र की शुरुआत होगी। योग जो है वृद्धि रहेगी 8:50 तक। इसके बाद ध्रुव योग की शुरुआत होगी। करण जो है वो किस तुम्भक करण रहेगा 21:37 तक। इसके बाद बालव करण की शुरुआत। राशि मिथुन है जो क छ ख अक्षरों से नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्म लेंगे, जिनका आज जन्मदिन है अथवा जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी दिन है, उन सभी जातकों को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना। तो चलिए मित्रों, हम जान लेते हैं क्या है राशिफल। मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शादी संबंध की बातें होंगी। पिता पुत्र का संबंध भी अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया रहेगा। कुछ नया काम करने के मन में जो लालसा है वह कार्य पूर्ण होने की तैयारी है। क्या करना होगा तो गाय को घास खिलाइए, दिन की शुरुआत करना अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया है। मन में थोड़ा सा उचाट सुबह से ही बना हुआ है। किसी व्यक्तियों से लेन देन के संबंध में कुछ बात विवाद चल रहा है। यद्यपि सुखद आनंद आएगा, सुखद अंत हो सकता है। मित्रों, एक बात याद ध्यान रखिएगा कि किसी के कहे कहावे में आके कोई गलत कदम न उठाइएगा। संतान संबंधी चिंताएं जो चल रही थी उनमें आज राहत मिलेगी और खास तौर पर विदेश यात्रा में आपको सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर गाय को भात यानी चावल खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। चलो जानते हैं मिथुन राशि। कछघ अक्षरों से जिनका नाम प्राप्त होता है। आपके घरेलू वातावरण में थोड़ा सा तंगदिली दिखाई दे रही, थोड़ी से वातावरण बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको शांत रहने में ही मजा है। क्रोध पे कंट्रोल करने की भी आवश्यकता है। वाणी पे कंट्रोल भी करना जरूरी है। विदेश यात्रा वगैरह में आप जा सकते हैं। कामकाज में आपको सफलता भी मिल सकती है। साथ ही में संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है, सोच समझ के लेंगे, वह आपको फायदा कराएगा। उपाय के तौर पर आज आप एक दिव्यांग को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए जानते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से स्वास्थ्य संबंधी जो चिंता थी उसमें राहत मिल रही है। माता पिता के साथ का संबंध भी अच्छा हो रहा है। पति पत्नी का संबंध अच्छा है। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को विदेश जाने के जो कार्य सोच रहे थे उसमें आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। उपाय के तौर पर आज आपको भगवान शिव पर जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करनी है, अच्छा रहेगा। चलिए जानते हैं सिंह राशि। मठ अक्षरों से जिनका नाम प्राप्त होता है आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं में तो राहत मिल रही है। स्वास्थ्य अच्छा है, बढ़िया है, कोई तकलीफ नहीं दिखाई देती। आर्थिक तौर से आज का दिन थोड़ा सा कमजोर दिखाई जरूर दे रहा है और साथ ही में परिवार में थोड़ा क्लेश बनता हुआ नजर आ रहा है। माता और पिता का स्वास्थ्य अच्छा दिख रहा है। उनके साथ का संबंध भी आपका ठीक ठीक दिखाई देता है।
पति पत्नी का संबंध थोड़ा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। कोर्ट कचहरी पे आपको सफलता मिलेगी। गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। कन्या राशि की बात करते हैं, आपके लिए समय बढ़िया और सुंदर दिख रहा है। यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं, कोई नए वाहन वगैरह भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन यात्रा में वाहन वगैरह चलाने से जरा आपको सावधान रहने की भी जरूरत दिखाई दे रही है। और संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में सफलता मिलेगी। क्या करेंगे तो जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। शेयर बाजार या बाजार से भी आपको दूर रहने की जरूरत है। उपाय के तौर पर आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम जानते हैं तुला राशि। र त अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय सुंदर है। सोर्स ऑफ इनकम भी मिल रही है। पुराने फंसे हुए पैसे भी लौट रहे हैं। खास तौर पर संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा सुंदर समय है। आपको नई कोई अच्छी जगह पर प्राप्त हो सकती है। नौकरी करने वालों को प्रमोशन वगैरह मिलने के चांस भी अच्छे दिखाई देते हैं। उपाय के तौर पर आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा है। चलिए जानते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके आपके स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी चिंता दिखाई दे रही है, यानी स्वास्थ्य बिगड़े नहीं, इसका ध्यान आपको देना होगा। और खास तौर पर आपके पति पत्नी का संबंध अच्छा नहीं दिखाई देता है। और विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्य में आपको सफलता मिलेगी। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय हमेशा नुकसानदेह होता है, या सोच समझ के काम करना चाहिए। क्या करना होगा तो आज आप एक दिव्यांग को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम जानते हैं धन राशि। भड़ा बधा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय तो ठीक दिखाई देता है। आर्थिक तौर से यह पर समय बढ़िया है। व्यापार में भी वृद्धि होगी। नौकरी वगैरह में भी सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है। विदेश जाने के लिए भी अच्छा से अच्छा समय दिखाई दे रहा है। यानी जो भी आपका बैंड वगैरह में कोई तकलीफ पड़ी होगी वह अभी कंप्लीट हो जाए, ऐसा योग बन रहा है। शादी संबंध की भी बातें हो सकती हैं। पति पत्नी के बीच का संबंध अच्छा है। उपाय के तौर पर गाय को चने की दाल खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके आपके घरेलू वातावरण थोड़ा सा तंग दिखाई दे रहा है। खास तौर पर भाइयों के बीच का थोड़ा मतमतांतर दिखाई देता है। और जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्नों में आपको उलझे हुए हो, ऐसा लग रहा है। अगर आप शादी संबंध शुदा हैं तो आपके संतान संबंधी चिंताएं बनती हुई नजर दिखाई दे रही। खास तौर पर जो मित्र हैं, जो आपके इष्ट हैं, जिनके साथ आपका संबंध है, ताल्लुकात है, उनके साथ थोड़ा मतमतांतर भी दिखाई देता है। क्या करना होगा तो ओम हम शाह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम जानते हैं कुंभ राशि। गशा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है आपके काम काज में सफलता मिलेगी। आप नया काम कर सकते हैं। जिस कार्य में आप जुड़े हुए हैं वहां भी आपको सफलता मिलेगी। पति पत्नी का संबंध थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। कुटुंब में भी थोड़ी सी बात विवाद बन रही है। लेकिन नौकरी वगैरह में प्रमोशन और बिजनेस में सफलता, ये दोनों चीज आपके साथ है। जमीन मकान का प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। क्या करना होगा तो आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मीन राशि। दच अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय बढ़िया है। यात्रा वगैरह जाना हो सकता है। खास तौर पर जमीन मकान का कुछ प्रश्न आपका रुका हुआ हो, ऐसा लग रहा है। कुछ गलत काम या कुछ अच्छा काम, दोनों के बीच में थोड़ा सा तालमेल बैठा के काम करना होगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। जिन पर आपको विश्वास था वही विश्वास से आपके परे हो रहे हैं, ऐसा लगता है। किसी भी व्यक्ति का अंधा विश्वास बिल्कुल न करना, क्योंकि वहीं आपको नुकसान हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और उत्तम है। उपाय के तौर पर गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो रही 12 राशियों का राशिफल। अब हम जान लेते हैं आज के टिप। तो आज के टिप में है कि शेयर बाजार में अगर नुकसान होता है तो क्यों, ऐसे कुछ प्रश्न आए हैं, इसलिए मैं यह उत्तर देना चाहूंगा। मित्रों, शेयर बाजार यह चीज है जो जल्दी से जल्दी आपको पैसे वाला बना सकती है, जिसे हम कहते हैं शॉर्टकट।
लेकिन शॉर्टकट से पैसा जल्दी प्राप्त नहीं होता। जो लोग शेयर बाजार में लगे हैं जरा उनसे बात कर लीजिए। हमेशा नफा नहीं मिलता है, यह रिस्क का नुकसान है, लेकिन रिस्क के साथ नफा भी है। ऐसा मैं नहीं कहता कि शेयर बाजार में नफा नहीं है, नुकसान ही है। उसमें नुकसान के साथ नफा भी है, लेकिन नफा किसे मिलता है? तो जो नसीब लेके आया है। यहाँ पर बात आ जाएगी अंधश्रद्धा की कि नसीब, तकदीर क्या है। अगर आपका तकदीर साथ देता है तो वो सही है, और अगर नहीं देता तो वो गलत है। आप बहुत अच्छे एनालिसिस्ट हैं, आप बहुत अच्छे जानकार हैं, बाजार के अच्छे माहिर हैं, लेकिन मित्रों अगर आपके भाग्य का शेयर है, आपने खरीदा हुआ बढ़ा और आपको नफा मिला, लेकिन अगर आपके भाग्य का शेयर नहीं है, आपने शेयर खरीदा, शेयर गिरा, आपका नुकसान हुआ। और लोग लाखों करोड़ों का नुकसान करते हैं और बाद में रोते हैं, कभी कभी तो आत्महत्या भी करते हैं। इसलिए शेयर बाजार में अगर जाना चाहते हो तो आपका पंचम भाव मजबूत होना चाहिए, शेयर बाजार के लेवल में चाहिए। और दूसरी बात कि आपका 6th हाउस भी लेवल में होना चाहिए। लग्न और लग्नेश, इन तीनों घरों की स्थिति सही होनी चाहिए। फिर एकादश ग्रह घर से क्या ताल्लुकात है उनका, यह देखना चाहिए। और ये तीनों चीजों चारों को देखने के बाद वास्तव में आपकी अंतर्दशा दशा क्या कह रही वो जानो। और अगर यह भी आपका सही आ रहा है तब आप देखिए कि कौन सी कंपनी का शेयर आपको नफा देगा। जो देगा उसमें आप खुशिए, जो नहीं देगा उससे निकलिए। अगर बाजार में नफा कमाना है तो इसका यही तरीका है। बाजार के सामने खड़े होकर आप कुछ नहीं कर सकते, पैसा लगा के भी आप कुछ नहीं कर सकते, करोड़ों का रुपए हो फिर भी बेकार है। इसलिए ध्यान यह देना जरूरी है। तो दर्शक मित्रों, शेयर बाजार में नुकसान को रोकने के लिए क्या करें? मान लीजिए हो गया है, लोग कहते हैं शेयर बाजार का पैसा शेयर बाजार से आएगा। ये बात मैं नहीं मानता, एक गलत बात है, क्योंकि वहां से नुकसान हुआ है, वो आपको पैसा नहीं देगा। पर अगर आपका पैसा फंसा है, आप निकलना चाहते हैं, तो एक बहुत अच्छा प्रयोग है, कुबेर कुलड़ी का प्रयोग आता है। इसके साथ साथ सर्वाबाधा प्रेरमुक्तो धनधान्या सुधान्वितो मनुष्यो प्रसादेन भविष्य न संशय, एक यह मंत्र भी है। एक दुर्गे स्मृता हरस्वेद विशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मदप्रदीप स्वाम दासी दारिद्र्य दुख में आरणका दन्या सर्वोपकार करना साचिता। इस मंत्र का प्रयोग करिए, निश्चित आप शेयर बाजार से धीरे धीरे नफा कमाने लगेंगे। लेकिन अगर नुकसान हो रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए। जो आपका नुकसान हुआ है इनका प्रयोग करिए, सहारा करिए, इनसे मदद में आइए। निश्चित माता आपका मदद करेगी और आप सफल भी होंगे। तो दर्शक मित्रों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलिए। और ज़्यादा संपर्क के लिए नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।